ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जनादेश 2022 देख रहे हैं आप न्यूज 18 नेटवर्क पर। पल पल का अपडेट, सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिजल्ट हब हमने तैयार किया है जिससे सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रुझानों की बात करें, रुझानों में यूपी में बीजेपी को बम्पर यहां पर बहुमत मिलता हुआ 246 सीटों पर बीजेपी आगे रुझानों में, और 112 सीटों पर सपा आगे है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। पंजाब की बात करें, पंजाब में एक बड़ा उलटफेर हम निश्चित तौर पर कहेंगे, क्योंकि 117 सीटें पंजाब में हैं। 84 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जी हां आम आदमी पार्टी 84 सीटों पर आगे यहां पर नजर आती है। तो कहीं तक आसपास कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी के नजदीक कहीं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 14 पर है, शिरोमणि अकाली दल 9 पर है, और बीजेपी भी मात्र 5 सीटों पर आगे, अदर्स 1 सीट पर। तो 84 सीटों पर, मतलब एक बम्पर यहां पर जीत रुझानों में आम आदमी पार्टी को पंजाब में। तो पंजाब में यहां पर बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये रुझान है। रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, और कहीं कहीं से शिकायतें भी मिल रही हैं। जो समर्थक हैं अलग अलग दलों के, वो अपनी अपनी शिकायतें लेकर भी यहां पर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। तो देखिए, रुझानों में यूपी में बीजेपी को बहुमत, और ये तस्वीरें भी देखिए, खुशी से झूमते हुए समर्थक अपनी पार्टी की जीत के प्रति जो पार्टी बढ़ रही है, जीत की तरफ जो बढ़ रही है, क्योंकि रुझान यही कुछ कहते हैं। और समर्थक खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं, और झूमना भी चाहिए, क्योंकि जो एक कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं मेहनत करता है अपनी पार्टी के लिए, और चुनाव में काफी दम यहां पर कार्यकर्ता भी लगाता है। और यही वजह है कि जो रुझान अभी आ रहे हैं, रुझानों में जो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने समर्थकों को खुश कर दिया है। तो देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं निश्चित तौर पर। और यूपी की बात कर रहे हैं हम, तो सपा समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर आगे है, वहीं बीजेपी 250 का आंकड़ा छूने की कगार पर है, बिल्कुल बेहद नजदीक, क्योंकि 249 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 369 सीटों का रुझान अभी तक आ चुका है। 403 कुल सीटें हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिस पर सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि दिल्ली का दरवाजा यूपी से ही खुलता है। यूपी को जिसने जीत लिया, आधी जंग समझो जीत ली। यही वजह है कि बीजेपी के सारे दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत यूपी चुनाव में लगा दी थी। मणिपुर की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा, 17 सीटों पर आगे मणिपुर में बीजेपी चल रही है, कांग्रेस 6 और एनपीपी 5 सीटों पर आगे। गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से, 19 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे गोवा में चल रही है। तो पंजाब को छोड़ दिया जाए तो पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी एक तरफा हम कह सकते हैं सरकार बनाती हुई रुझानों में नजर आती है, क्योंकि 43 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी आगे है, वहीं 21 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और वैसा ही कुछ हाल यूपी में भी रुझानों में नजर आता है, क्योंकि 249 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे है, 112 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लगातार दावे अपने अपने हो रहे थे, किसके दावों में कितना दम, ये आज देखने को मिलेगा। देखिए, 250 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है। जी हां, 250 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है रुझानों में, और 250 के आगे भी बीजेपी पार्टी चली गई है रुझानों में। 251 सीटों पर बीजेपी आगे है रुझानों में। जी हां, 250 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया। उत्तर की ओर चहुं और राष्ट्रवाद जीत रहा है, विकास जीत रहा है, और अकेले उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार विकास और राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। ये उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जो इन प्रांतों में अलग अलग दलों की सरकारें बना रहे थे।
आज प्रदेश के अंदर चारों तरफ माननीय मोदी जी का परचम लहरा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में विराट बहुमत की ओर हमारी पार्टी बढ़ रही है। संपूर्ण प्रदेश में जो अभी तक के रुझान मिल रहे हैं उसमें राष्ट्रवाद जीत रहा है, मोदी जी जीत रहे हैं, विकास जीत रहा है, योगी जी जीत रहे हैं। राष्ट्रवाद की जीत हो रही, ये दिन गौरवशाली है। प्रियंका और अखिलेश दुखी हैं, जनता तो खुशहाली है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंगी मौजूद हैं। सर, यूपी में रुझान अब आने लगे हैं बीजेपी के पक्ष में। देखिए, ये तो पहले से ही निश्चित था कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। मोदी जी और योगी जी का जलवा पूरी तरह से छाएगा और पुनः सुशासन की सरकार बनेगी। गुंडा राज जो समाप्त योगी जी ने किया था वो फिर से पनप नहीं पाएगा। आप भी यूपी गए थे, तमाम नेता मध्य प्रदेश के, खुद मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी गए थे। किस तरीके के सीटों पर असर देखते, क्योंकि जब प्रचार प्रसार जब आप लोग कर रहे थे उस समय काफी भीड़ थी। लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो सुशासन है और ये जो पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ है वो सुशासन पर लड़ा गया है। योगी जी ने जिस प्रकार से 5 साल में जो गुंडा राज था, जो माफिया राज था, जो कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, उसको चुस्त दुरुस्त किया और उसी भावना के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये एक सार्थक, एक सकारात्मक और एक उज्जवल लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत दिया है उत्तर प्रदेश की जनता। पंजाब की बात करें तो वहाँ आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे है। अब देखिए, रुझान की बात है, देखिए क्या होता है। बिल्कुल, जो यूपी में तमाम मध्य प्रदेश के जो नेता थे वो प्रचार प्रसार के लिए गए थे। विश्वास सारंगी से लेकर नरोत्तम मिश्रा और तमाम दूसरे मंत्री भी जो है प्रचार प्रसार में लगे थे। संगठन से लेकर सरकार के तमाम नेता जो है प्रचार प्रसार, जनसमाएं, रैली वहाँ पर की थी। और उसके बाद आज जो रुझान आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से यूपी का रिजल्ट काफ़ी अहम माना जाता है। और ऐसे में यदि वहाँ पर जो रिजल्ट जो है वो बीजेपी के पक्ष में रुझानों के तौर पर आ रहा है तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में, संगठन में खुशी है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। 5 राज्यों में चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ चुनाव लड़ी है। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पंजाब को छोड़कर सभी स्थानों पर सरकार बनाने में सफल है। हार के बाद ही दिग्विजय सिंह ने फिर ट्वीट कर दिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये फैशन बन गया है। जब चुनाव में हारते हैं तो ईवीएम को सामने लाते हैं और जब जीत जाते हैं तब ईवीएम में क्या हो जाता है। ये तो कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए ना। तो ये पंजाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, हाथों में झाड़ू लेकर भांगड़ा करते हुए नजर आते हैं। काफी दिलचस्प नज़ारा पंजाब में यहाँ पर नजर आता है। हाथों में झाड़ू है और हो रहा है भांगड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए, टैली पर नजर डालिए, 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे। एक तरफा जीत पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिलती हुई। कोई आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भी टक्कर में नहीं है आम आदमी पार्टी के पंजाब में। तो निश्चित तौर पर 14 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 88 पर आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल 9 सीटों पर, बीजेपी 5 सीटों पर आगे पंजाब में, वहीं अदर्स 1 सीट पर आगे। तो बिल्कुल सुपला साफ झाड़ू ने यहाँ पर कर दिया है। जितनी भी पार्टियां पंजाब में थीं, जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, उन्हें झाड़ू ने साफ कर दिया। और निश्चित तौर पर यह जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए। झाड़ू हाथों में भांगड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी के समर्थक यहां पर नजर आते हैं, खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि रुझान तो यही कहते हैं। रुझान से सभी का दिल गदगद, यहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का दिल गदगद हो गया है। खुशी से झूमते हुए आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नजर आते हैं। यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े दल थे, कांग्रेस की बात करें हम, या हम बात करें बीजेपी की, श्रोमणी अकाली दल की, लेकिन
आम आदमी पार्टी को जनता का प्यार मिलता हुआ नजर आता है रुझानों में। जनता ने आम आदमी पार्टी को बेशुमार प्यार दिया है, रुझान तो यही कहते हैं, क्योंकि 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे है। और किस तरीके से जो समर्थक है जश्न में नाच रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। रुझानों की खुशी समर्थकों के चेहरों पर साफ नजर आती है। हाथों में झाड़ू देकर भांगड़ा हो रहा है भाई साहब। पंजाब के रुझान में झाड़ू का जादू चल गया, एक तरफा बिल्कुल सुपड़ा साफ यहां पर झाड़ू ने बाकी पार्टियों को कर दिया है। सोचने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस से चूक कहां हुई, कहां गलती कांग्रेस से यहां पर हुई है। क्या सीएम का कैंडिडेट चुनने में गलती हुई है? जो चन्नी साहब को सीएम कैंडिडेट यहां पर चुना गया, वो ही खुद 2 सीटों से लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों से पीछे चल रहे हैं। चिंता का विषय, बहुत ही चिंता का विषय। तो क्या कहां चूक हुई है? कांग्रेस को, बीजेपी को, शिरोमणि अकाली दल को, सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के बाद, राजधानी दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा प्रदेश बनेगा जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। रुझान तो कुछ यही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना होगा हमें जब नतीजे आने शुरू होंगे। लेकिन रुझानों में तस्वीर यहां पर यह साफ हो चुकी है कि बहुमत से कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी को यहां पर प्यार दिया है पंजाब की जनता ने। तो न्यूज 18 पर सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं और रुझानों में बीजेपी को बहुमत। जी हां, टैली पर नजर डालिए एक बार। 70 की 70 सीटों के रुझान उत्तराखंड में आ चुके हैं और बहुमत से आगे बीजेपी निकलती हुई। 42 सीटों पर बीजेपी आगे है, बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ रुझानों में। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 42 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे है, बहुमत रुझानों में बीजेपी को मिल गया है। गोवा में भी सभी 40 सीटों के रुझान आ चुके हैं और गोवा में भी बीजेपी आगे, 19 सीटों पर बीजेपी आगे है, 15 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो अब देखिए, अब इन प्रदेशों में, इन क्षेत्रों में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रुझान तो पूरे आ चुके हैं, सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। हम गोवा और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, 70 में से 70 सीटों के रुझान यहां पर आ चुके हैं और बीजेपी की सरकार बनती हुई उत्तराखंड में नजर आती है। लेकिन अब आने होंगे रिजल्ट आने अब स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे। वहीं गोवा की बात करें, 40 सीटों के रुझान आपको दिखा रहे हैं हम। 19 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे। अब बारी है रिजल्ट की। जी हां, रिजल्ट अब आने शुरू होंगे, तब धीरे धीरे तस्वीर यहां पर साफ होगी। हालांकि रुझानों ने साफ कर दिया है कि दोनों जगहों पर, उत्तराखंड की बात हो या गोवा की बात हो, दोनों ही जगहों पर बीजेपी आगे नजर आती है। उत्तराखंड में तो बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, रुझान तो यही कहते हैं। गोवा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांटे की टक्कर है, क्योंकि 20-14 माफ कीजिएगा, 20 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 16 सीटों पर आगे है। देखने वाली बात होगी गोवा में क्या हालात होंगे। और उत्तराखंड में तो हम कह सकते हैं कि रुझानों में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 नेटवर्क पर दिन भर आप देखेंगे। एक रिजल्ट हब तैयार हमने किया है, जहां से सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचाते हैं। पल पल का अपडेट लगातार न्यूज 18 नेटवर्क पर जारी है। गोवा में बीजेपी आगे यहां पर चल रही है और 20 सीटों पर आगे है। गोवा में 40 सीटें हैं कुल मिलाकर और 14 सीटों पर कांग्रेस आगे यहां पर चल रही है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो गोवा में साल 2019 में लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 26 सीटों पर कब्जा था, 14 सीटें कांग्रेस ने यहां पर जीती थी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर, और गोवा में बीजेपी अभी भी विधानसभा चुनाव में भी आगे यहां पर चल रही है। तो अच्छा प्रदर्शन हम कह सकते हैं। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि पंजाब में तो आपके आगे कोई टिकता हुआ नजर नहीं आता।
आसपास कोई भी राजनीतिक दल आपके आगे यहां पर नजर नहीं आता है। तस्वीरें देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, ये अल सुबह की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और गौ माता को भोजन भी उन्होंने कराया और भगवान का आशीर्वाद भी उन्होंने रिजल्ट से पहले लिया था। बहुत ज़रूरी भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि रिजल्ट के दिन, इम्तिहान के दिन भगवान का आशीर्वाद लेना भी बेहद ज़रूरी। निश्चित तौर पर यहाँ पर जीत की कामना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की होगी। हालांकि रुझान तो कुछ यही बताते हैं कि भगवान का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद दोनों ही, जनता और भगवान दोनों के आशीर्वाद बीजेपी को मिलते हुए यहां पर नजर आते हैं, क्योंकि रुझानों में 261 सीटों पर बीजेपी आगे पहुंच चुकी है। 386 सीटों का रुझान यूपी में आ चुका है, 403 सीटें हैं, कुछ और सीटें बची हुई हैं जिनके रुझान आने बाकी हैं। लेकिन अभी तक के जो रुझान हैं उनमें बीजेपी बहुमत से काफी आगे, 250 पार, 261 सीटों पर बीजेपी आगे है। सपा 117, कांग्रेस का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन, बहुत ताकत प्रियंका गांधी ने यहां पर दिखाई, लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन यहां पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस ने दिया, लेकिन उसका फायदा मिलता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बहुजन समाज पार्टी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यहां पर नुकसान में, मात्र 3 सीटों पर आगे यहां पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। सपा ने भी काफी दम यहां पर दिखाया, हालांकि रुझान तो उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए क्योंकि रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। बीजेपी को बम्पर यहां पर जीत मिलती हुई रुझानों में नजर आती है, जिस तरीके से हालांकि योगी सरकार ने जो काम किया है, और अगर रुझान रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो यही माना जाएगा कि जो भी काम योगी सरकार, बीजेपी की सरकार ने यूपी में किया है उसको समर्थन दिया है वहां की जनता ने। यही वजह है कि जीत बीजेपी को मिलती ही वहां पर नजर आती है। और ये पंजाब की तस्वीरें, पंजाब की तस्वीरों में देखिए आम आदमी पार्टी के समर्थक हाथों में झाड़ू लिए भांगड़ा कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि बम्पर बहुमत यहां पर, बम्पर जीत आम आदमी पार्टी को रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है। कौन कौन से फैक्टर यहां पर काम किए पंजाब में, यह सोचना होगा बाकी दलों को, क्योंकि 88 सीटों पर किसी ने यहां पर अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इतना प्यार आम आदमी पार्टी को जनता का मिलेगा। 117 सीटें हैं जिनमें से 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, 15 सीटों पर कांग्रेस आगे है, शिरोमणि अकाली दल 8 सीट, बीजेपी मात्र 5, अदर 1। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की रणनीति आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनाई। क्या कांग्रेस की अंतर्कलह का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है? जो कैप्टन थे बीजेपी से अलग हुए उसका फायदा मिल गया। बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर काम कर सकते हैं, और किस फैक्टर ने काम किया है देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते हैं तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पटल पर भी मजबूती से अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सरकार, अरविंद केजरीवाल सीएम, अब पंजाब में भी उनका मुख्यमंत्री होगा। जी हां, पंजाब में भी उनका मुख्यमंत्री रुझान के अनुसार बिल्कुल होगा। भगवंत मान यहां पर सीएम कैंडिडेट हैं, और देखने वाली बात होगी कि जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, रिजल्ट में तब्दील होंगे, तब कैसी तस्वीर बनती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के समर्थक काफी उत्साहित यहां पर नजर आते हैं। रुझानों पर अगर नजर डालें तो गोवा की बात करें, 40 की 40 सीटों के रुझान आपके सामने। मणिपुर में भी 60 सीटें हैं, 41 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 19 बीजेपी 7 कांग्रेस। पंजाब 117 सीटें हैं और 117 सीटों के रुझान आ चुके हैं। जी हां, 88 सीटों पर आप आगे, 15 कांग्रेस, अकाली दल 8, बीजेपी 5, अदर्स 1। तो देखिए यूपी की कुछ सीटें अभी बची हुई हैं। 390 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 403 सीटें हैं, 264 सीटों पर बीजेपी आगे, 118 पर सपा,
कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन बेहद ही 3 सीटें और बसपा का भी यही हाल। उत्तराखंड में भी बीजेपी को बहुमत, 70 की 70 सीटों के रुझान आपके सामने हैं। 43 पर बीजेपी आगे, 21 पर कांग्रेस, आप 0 और अदर्स को 6। तो देखिए लगभग सभी जगहों के रुझान लगभग आ चुके हैं, लगभग पूरे आ चुके हैं। वहीं मणिपुर और यूपी की बस बात करें तो बस यहीं पर बाकी कुछ सीटें बची हुई हैं, कुछ ही सीटें बची हुई हैं। यहां पर भी सभी सीटों के रुझान आपके सामने बहुत जल्द हम रख देंगे। तो बीजेपी का अगर हम बात करें तो पंजाब को छोड़कर बीजेपी का प्रदर्शन बाकी 4 राज्यों में काफी अच्छा रहा है, लेकिन पंजाब में तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तारीफ यहां पर करनी होगी आम आदमी पार्टी की। रुझान तो क्यों यही कहते हैं कि बहुत ही ताकत यहां पर दम लगाई आम आदमी पार्टी ने, अपनी ताकत झोंक दी। रणनीति क्या हुई होगी ये तो आगे बताएंगे भगवंत मान ही। और रणनीति का नतीजा देखिए आप, 88 सीटों पर आगे हैं, 117 सीटें हैं, 88 सीटों पर आप आगे। कांग्रेस 15 सीटों पर, अकाली दल 8 सीटों पर, बीजेपी का यहां पर भी निराशाजनक प्रदर्शन 5 सीटों पर। हालांकि शायद बीजेपी को काफी कुछ उम्मीद है पंजाब से, पंजाब में नहीं होंगी और यही वजह है कि उतनी ताकत बीजेपी ने पंजाब में लगाई नहीं। उत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर, चहुं ओर राष्ट्रवाद जीत रहा है, विकास जीत रहा है। और अकेले उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार विकास और राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। ये उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जो इन प्रांतों में अलग अलग दलों की सरकारें बना रहे थे। आज प्रदेश के अंदर चारों तरफ माननीय मोदी जी का परचम लहरा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में विराट बहुमत की ओर हमारी पार्टी बढ़ रही है। संपूर्ण प्रदेश में जो अभी तक के रुझान मिल रहे हैं उसमें राष्ट्रवाद जीत रहा है, मोदी जी जीत रहे हैं, विकास जीत रहा है, योगी जी जीत रहे हैं। राष्ट्रवाद की जीत हो रही, ये दिन गौरवशाली है। प्रियंका और अखिलेश दुखी हैं, जनता तो खुशहाली है। 5 राज्यों में चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ चुनाव लड़ी है। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पंजाब को छोड़कर सभी स्थानों पर सरकार बनाने में सफल है। हार के बाद ही दिग्विजय सिंह ने फिर ट्वीट कर दिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। मुझे हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंगी मौजूद हैं। सर, यूपी में रुझान अब आने लगे हैं बीजेपी के पक्ष में। देखिए, ये तो पहले से ही निश्चित था कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। मोदी जी और योगी जी का जलवा पूरी तरह से छाएगा और पुनः सुशासन की सरकार बनेगी। गुंडा राज जो समाप्त योगी जी ने किया था वो फिर से पनप नहीं पाएगा। आप भी यूपी गए थे, तमाम नेता मध्य प्रदेश के, खुद मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी गए थे। किस तरीके के सीटों पर असर देखते, क्योंकि जब प्रचार प्रसार जब आप लोग कर रहे थे उस समय काफी भीड़ थी। लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो सुशासन है और ये जो पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ है वो सुशासन पर लड़ा गया है। योगी जी ने जिस प्रकार से 5 साल में जो गुंडा राज था, जो माफिया राज था, जो कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, उसको चुस्त दुरुस्त किया और उसी भावना के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये एक सार्थक, एक सकारात्मक और एक उज्जवल लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत दिया है उत्तर प्रदेश की जनता। पंजाब की बात करें तो वहाँ आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे है। अब देखिए, रुझान की बात है और देखिए क्या होता है। बिल्कुल, जो यूपी में तमाम मध्य प्रदेश के जो नेता थे वो प्रचार प्रसार के लिए गए थे। विश्वास सारंग से लेकर नरोत्तम मिश्रा और तमाम दूसरे मंत्री भी जो है प्रचार प्रसार में लगे थे। संगठन से लेकर सरकार के तमाम नेता जो है प्रचार प्रसार, जनसमाए, रैली वहाँ पर की थी। और उसके बाद आज जो रुझान आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से यूपी का रिजल्ट काफ़ी
अहम माना जाता है। और ऐसे में यदि वहाँ पर जो रिजल्ट जो है वो बीजेपी के पक्ष में रुझानों के तौर पर आ रहा है तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में, संगठन में खुशी है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो न्यूज़ 18 नेटवर्क पर 5 राज्यों के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप देख रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं और काफ़ी राज्यों के रुझान यहां पर सामने आ चुके हैं। हम पंजाब की बात करें और यहां पर बात करें गोवा की, उत्तराखंड की, तो 40 की 40 गोवा की सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 20 पर बीजेपी आगे है, 14 पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी पर पूरे देश की निगाहें। दिल्ली का दरवाजा यूपी से ही खुलता है, ऐसा कहा जाता है, और यही वजह है कि यूपी में जो राजनीतिक दल होते हैं अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जैसा कि बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां पर पूरी ताकत लगाई। तो चलिए, हमने एक रट तैयार किया है, रट हब तैयार किया, रिजल्ट हब तैयार किया है, जहां से सबसे तेज नतीजे आपको हम बताते हैं। वहीं चलते हैं, आपको वहीं लिए चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी रीनू मौजूद है। रीनू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सुमित, यूपी की हमने बात की, उत्तराखंड की बात की, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं पंजाब की, क्योंकि स्थितियां थोड़ी सी साफ होती हुई नजर आ रही हैं। हातम हमारे साथ मौजूद है। हातम, अभी क्या अपडेट है? मैम, 117 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है। वो 88 सीटें लेके आगे चल रही है और कांग्रेस जो मौजूदा है वो 15 सीटें हैं और अकाली दल को सिर्फ 8 सीटें आ रही है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो सीएम है, पंजाब के मौजूदा सीएम है, वो आ रहे हैं अपनी दोनों सीटों से। डिप्टी सीएम ओपी सोनिया वो आ रहे हैं और अकाली दल के जो सीएम फेस हैं वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी देखा जा रहा है कि बहुत बिल्कुल कम, बिल्कुल यानी कि 5 सीटों पर ये रुझान उनके सामने आ रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी पहले भी पंजाब में थोड़ा सा बीजेपी कम ही चलती थी। इस बार भी बीजेपी के थोड़ा सा पहले नालों बेहतर हुआ है स्थिति। पंजाब में 5 सीटें आई हैं और ये अलायंस के साथ चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो साहब का सीएम है, उनके साथ अलायंस है इनका। सुखदेव ढींढसा है वो अलायंस में है इनके, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है साहब का सीएम है, वो भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। जी बिल्कुल, यानी कि कुल 117 सीटों में देखा जा रहा है कि जो आप पार्टी है वो 88 सीट्स के साथ रुझान में अभी आगे चल रही है। आप देखिए लगातार यहाँ पर गोवा की स्थिति भी आपको बताएंगे, यहाँ पर आपको मणिपुर की स्थिति भी बताने वाले हैं। आइए सीधे चलेंगे, यूपी का एक अपडेट ले लेते हैं, बताने वाले हैं। यूपी के मैनपुरी करहल से अखिलेश यादव इस वक्त में 5 चरणों में 16,308 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैनपुरी के करहल सीट से समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव 5वें चरण के राउंड में 16,308 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। 16,308 वोटों से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यूपी में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए, हालांकि जो अखिलेश यादव है वो जरूर अपनी सीट से बढ़त बनाए हुए आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर हम उत्तराखंड की भी बात करेंगे। उत्तराखंड में क्या अपडेट अभी इस वक्त? अच्छा, तो ये गोवा बताने वाले हैं, गोवा के बारे में एक अपडेट। फिलहाल गोवा में बीजेपी लीड कर रही है, 20 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। उसके बाद कांग्रेस 14 सीटों पर लीड कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें हम लोग तो जो वीआईपी सीट है, ये उत्पल पारिकर जो मनोहर पारिकर के जो बेटे थे वो ट्रेल कर रहे हैं पांजी सीट से। उसके अलावा एक जो वीआईपी सीट है यहाँ से दिगंबर कामत है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है रीनू, मैं आपके पास लौटूंगा। हम लगातार आपसे अपडेट लगातार ऐसे ही लेते रहेंगे। तो रिजल्ट हब, रट हब हमने तैयार किया है, जहां से सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।